नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षा के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, इसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली हम लोगों की यूपी जीके की, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा भी जाता है। और इसकी क्लास नंबर है 3। इसके पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है यूपी जीके की, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। ठीक, और यूपी जीके अगर आपने अभी आरओ वाला पेपर देखा है, आरओ या आरओ वाला, या आपने यूपी पीसीएस देखा है, तो यूपी जीके के बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। जिस तरह के आपका यूपी हिस्ट्री या जियोग्राफी पूछा जाता है, उस तरह का यूपी जीके नहीं आता। यूपी जीके में बहुत ही सिंपल और वन लाइनर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है यूपी जीके में, अगर आप घर में भी पढ़ रहे हो तो यूपी जीके में आप सिंपल काम करेंगे। क्या करेंगे पहले बता देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। देखिए, अगर आपको यूपी पीसीएस, अगर आपका टारगेट है यूपी पीसीएस टारगेट है, तो जाहिर सी बात है आपको मेंस में भी यूपी जीके पढ़ना पड़ेगा और मेंस के लिए आपको बेहतरीन बुक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट है आरओ या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो आप कोई भी एक बुक ले लें। और जैसे परीक्षा वाली की पुस्तक आती है, परीक्षा वाली की सिर्फ एक बुक, और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं जहाँ से मिल सकते हैं वो कवर कर लीजिए। ठीक है, प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर मेन है, क्योंकि करंट अफेयर अब यूपी करंट भी अच्छा खासा पूछने लगा है। ठीक है, तो यूपी करंट भी अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी करंट हो गया, कोई भी एक बुक हो गया, और पीवाईक्यू। मैं पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा रिवीजन आपका करवा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यूपी जीके क्लास 3 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस 2022 में ही आया हुआ है। एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अगर मैं अहरौरा की बात करता हूँ, अहरौरा, तो अहरौरा बांध कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में है। तो भैया ये तो यूपी में है। अडवा, अडवा भी कहाँ पे है? ये भी मिर्जापुर में है, मतलब यूपी में है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये तो भाई यूपी के क्षेत्र हैं ही है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये यूपी में है। और एग्जैक्टली अगर लोकेशन पूछे तो ये है आपका बलरामपुर में। कहाँ पे है? बलरामपुर में। ठीक है, तो भैया बदुआ जो है ये यूपी में नहीं है। तो यूपी में नहीं है तो बदुआ है कहाँ पर? तो ये बिहार में है। कहाँ है भाई? सब बिहार में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? याद रखना है, सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना। यूपी की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना है कहां पर? तो ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहीं पर सोनभद्र में ही रिहंद बांध है। क्या है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध को और क्या कहते हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित है? तो भाई साहब ये यूपी में है और मिर्जापुर, सॉरी, सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? यूपी में खेती करते हैं तो सबसे अधिक सिंचाई कैसे करते हैं? तो आपको पता है यूपी में सबसे अधिक क्या है? नलकूप। नलकूप बोलते हैं या ट्यूबवेल, ट्यूबवेल। ठीक है, तभी तो नलकूप चालक की वैकेंसी भी तो उत्तर प्रदेश में आती है। तो नलकूप सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। ऑप्शन बी इज द राइट। अगर आपसे पूछ ले क्रम बताओ, तो सबसे आप पहले करोगे नलकूप से, फिर आप करोगे नहरों से, नहरें, और फिर तीसरे नंबर पे आप करोगे तालाबों से। ठीक है, लगभग 75% हिस्सा यूपी का जो है नलकूप से सिंचित होता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई कैसे होती है,
तो दक्षिण भारत में सिंचाई होती है तालाबों से। कहाँ से होती है? तालाबों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अब जाहिर सी बात है, जो नहर जो अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करेगी तो बड़ी भी होगी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो याद रखना है शारदा नहर। यूपी की सबसे बड़ी नहर है, यूपी की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, और यहीं पर अगर आप पूछ ले कि यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पुरानी नहर कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। क्लियर है? चलिए आगे चलें। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सेम क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा? शारदा नहर। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, शारदा नहर। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो भाई अर्जुन बांध जो है ये किस नदी पे है? तो पहले तो ये है अर्जुन नदी पे, अर्जुन नदी पे। कहां पर है? ये महोबा क्षेत्र में है, महोबा साइड है, और इसी पर बनाया गया है अर्जुन बांध। और इस अर्जुन बांध से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला क्या है? हमीरपुर। कौन सा है? हमीरपुर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमीरपुर। ठीक है, महोबा में है ये, लेकिन सबसे ज्यादा लाभान्वित हमीरपुर में है। जैसे एक आपका जियोग्राफी में क्वेश्चन आता है और कई बार आया भी है कि सरदार सरोवर बांध, क्या सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो भाई नर्मदा नदी पे है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है। लेकिन सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सॉरी, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य, जिला नहीं, राज्य कौन सा है? तो अब क्या करोगे? मध्य प्रदेश करोगे, राजस्थान नहीं करोगे। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना का मतलब पीने वाला पानी जहां से निकलता है, पेयजल परियोजना। तो भैया गोकुल बैराज परियोजना। अब कहाँ पे है गोकुल बैराज परियोजना? तो भाई ये आगरा वाले, मतलब पश्चिमी वाले क्षेत्र में, जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, या वृंदावन हो गया, ये सब क्षेत्र में। ठीक है, और पानी कहाँ से मिल रहा है? तो यमुना नदी है यहाँ पे। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गोकुल बैराज, याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे निर्मित है, किस नदी पर है? तो भाई साहब ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बी इज द राइट। बेतवा नदी की अगर बात कर लें, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। अब बेतवा नदी पर क्या क्या बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध, परीक्षा बांध परियोजना वो भी बेतवा नदी पर। ठीक है, तो कुछ प्रमुख जैसे माता टीला बांध, राजघाट काफी बार पूछा जाता है, तो ये सभी कहां पे हैं? बेतवा नदी पे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्क्रीड़ प्रतिमा कहां पाई गई है? तो भाई साहब ये जो प्रतिमा है, नरसिंह की प्रतिमा, ये पाई गई है ललितपुर में, ललितपुर। और ललितपुर में ही एक जगह है दुधई। क्या? तो थोड़ा सा डिटेलिंग पूछ लिया गया है। दुधई, दुधई किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ललितपुर हो सकता है कई लोगों को पता हो। तो भाई साहब ये ललितपुर है। ठीक है, नरसिंह की प्रतिमा जो है ये 35 फीट ऊंची है। और दूसरी चीज ये है कि नरसिंह जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया था ना भगवान विष्णु ने, जैसे जो मुख है, मुख है वो, जो मुख है वो कैसा है? सिंह के समान है, शेर के समान है। और बाकी शरीर जो है, बाकी शरीर कैसा है? मानव के समान है। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है। नरसिंह की प्रतिमा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, दुधई, ललितपुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। तो घोषिताराम स्तूप, मैंने आपको घोषिताराम, रामाभर, सहेत महेत, ये सारे स्तूप ऑलरेडी करवा दिए हैं हिस्ट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहां जाके आप लोग डिटेल में देख सकते हो। तो घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे कहाँ पे है? कौसाम्बी, कौसाम्बी। ऑप्शन डी इज द राइट।
ठीक। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौशाम्बी में जब गौतम बुद्ध आए थे, जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो यहाँ का शासक कौन था? याद रखना है, कौशाम्बी का शासक था उदयन। कौन था? उदयन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है। बायोटेक पार्क, देखिए ये क्वेश्चन में एक या तो बायोटेक पार्क पूछ लेगा या इसी को हिंदी में लिख दें तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, इसी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी पार्क बोला जाता है। तो कई बार हिंदी वर्जन भी पूछ लेता है और इंग्लिश भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे है भाई साहब, ये राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? याद रखना है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भाई साहब आपका है रामपुर में। कहाँ पे है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आएगा तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, तो इसी का नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का नाम ही क्या रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। कहाँ पे है? रामपुर में। ठीक है, दोनों नाम से कोई भी आ जाए, रामपुर टिक करना है। उसके बाद एक देख लें, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला भाई साहब राजधानी लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में, ध्यान रखना है। और फिर आपसे अगर पूछ ले कि वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे है? याद रखना है, ये है गोरखपुर में, बाबा की नगरी गोरखपुर। क्लियर। उसके बाद एक लास्ट नक्षत्रशाला याद रखना है आपको, जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला, तो जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये भाई साहब आपका पड़ेगा इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 आपको नक्षत्रशाला मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। प्रयागराज में एक पार्क है एल्फ्रेड पार्क, और जो लोग प्रयागराज के हैं तो उनको पता होगा, इसी को कंपनी बाग बोलते हैं। कंपनी बाग सिविल लाइंस एरिया में है कंपनी बाग। ठीक, यहीं पर क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल टिक है। एल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर पार्क जो है अब वर्तमान में कहा जाता है, कहाँ पे है? प्रयागराज में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। सिंपल। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, इसको पुराना क्वेश्चन है तो पहले तो इसको काट दो। और ये पर्यटन नीति जो नई आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो पर्यटन किस उपागम को अपनाया गया? तो उस समय समग्रता उपागम अपनाया गया था, और जो नई पर्यटन नीति है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करंट में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखें क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्टली डेट पूछी जाती है, याद रखना है 1974 में पर्यटन विकास निगम। अब कई बार आ भी चुका है, ऐसा नहीं है कि ये 2 बार लिखा है, 2 ही बार, कई बार आ चुका है। तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। और यूपी में आपको केवल और केवल ज़्यादातर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी कोई कहानी स्टोरी नहीं पढ़नी है जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो भाई साहब ये है वाराणसी बनारस में। कहाँ है? वाराणसी बनारस में। ठीक, और 2017 में इसकी स्थापना पीएम मोदी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है और एक तरफ उद्योग है।
मतलब इन जिलों में कौन सा उद्योग फेमस है वो हमें पता होना चाहिए। देखते हैं। तो मुरादाबाद की अगर बात कर लें, पहला मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, बिल्कुल सही है। और अभी आपने अगर आरओ का पेपर दिया हो, आरओ का 11 फरवरी को, तो ये पूछा गया था कि मुरादाबाद पीतल है ना, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था इसका डिटेलिंग से। चलिए, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज। तो सहारनपुर भाई साहब कागज कर देना, कागज आ जाए, लुगदी आ जाए या पेपर टेक्नोलॉजी आ जाए। पेपर टेक्नोलॉजी आपको सहारनपुर टिक करना है, ठीक। बरेली, बरेली में फर्नीचर का काम होता है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ में कालीन का काम नहीं होता। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवले के लिए। प्रतापगढ़ में सबसे अधिक आंवला का प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है। कालीन का उत्पादन अगर पूछ ले, कालीन का, तो आप क्या बताओगे? आपने मिर्जापुर देखी है कालीन भैया, तो बस मिर्जापुर टिक कर देना है। अब मिर्जापुर ऑप्शन में ना हो तब आपको भदोही टिक करना है। क्या टिक करना है? भदोही। अब भदोही को ही संत रविदास नगर भी कहा जाता है, संत रविदास नगर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो भाई साहब ध्यान रखना है कि उद्योग बंधु, उद्योग बंधु एक प्रकार की योजना है, सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की। इसमें अगर आपको उद्योग या उद्योग लगाना है तो उद्योग बंधु एक सहायता करता है, कैसा प्रोडक्शन हो सकता है या आर्थिक स्थिति के लिए ले, ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन ये पहले का है, वर्तमान में आपको नई योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। वर्तमान में जो योजनाएं हैं वो मैं आपको या तो टेलीग्राम पे दे दूंगा या खुद उसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, जो नई योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। क्लियर? चलिए आगे चलें। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? पहली बात तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग की बात कर रहा है ये। ब्लैक पॉटरी कहाँ पे होता है? ब्लैक पॉटरी का काम तो ये होता है भाई साहब निजामाबाद। अब निजामाबाद है कहाँ पर? तो ये है भाई साहब आजमगढ़। हाथ की छपाई आजमगढ़, ठीक है। और देखो लेटेस्ट 2021 आरओ में आया हुआ प्रश्न है, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि कालीन नगरी आएगा तो कैसे टिक करोगे? कालीन नगरी आएगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है मिर्जापुर, कालीन भैया मिर्जापुर के हैं। लेकिन अब मिर्जापुर तो है नहीं, तो क्या टिक करना है? भदोही। ऑप्शन डी इज द राइट। अब भदोही ना हो तो संत रविदास नगर, क्योंकि भदोही को ही संत रविदास नगर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे अगला प्रश्न। कथन कारण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही। कन्नौज में इत्र का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। इत्र नगरी भी कहते हैं इसको। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, गलत। कन्नौज शहर के सभी निवासी जितने हैं वो इत्र का उद्योग थोड़ी ना करते हैं। इत्र का उद्योग बाकी जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है कन्नौज में, इस वजह से फेमस है। तो आर तो वैसे ही गलत है, ए सही है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक। और ध्यान रहे कि जब भी कथन कारण वाला क्वेश्चन आया और एक गलत हुआ, आपको कंफर्म हो गया कि एक गलत है, तो बस उसका आंसर 100% निकल आता है। तो ये इसका एक फायदा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी कहाँ पे है? लखनऊ में है, ऑप्शन सी, ठीक है। कई बार आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। गीडा है, गीडा क्या है? देखिए बहुत सारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जैसे आप देख रहे हो सभी के नाम के आगे लिखा है औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से लिख देंगे ताकि चीजें समझ में आ जाए। जैसे एक है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कहाँ पे है? नोएडा में है। इसकी स्थापना 1976 में, स्थापना पूछेगा भाई साहब, ठीक है। दूसरा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण शॉर्ट में लिख लेना है, ठीक है। और इसको जो है बीडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीडा। जैसे गीडा भी लिखा था वैसे बीडा है। और यह है कहां पर? भदोही। भदोही, स्थापना 1981।
जैसे नोएडा, नोएडा का इंग्लिश वर्जन अगर फुल फॉर्म देखा जाएगा तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा है गोरखपुर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं, गीडा। गीडा, गीडा बीडा शॉर्ट फॉर्म, फिर उसका फुल फॉर्म याद रखना है, गीडा। ठीक है कहां पर, गोरखपुर में है। स्थापना 1989। और देख लें अगर तो सतहरिया, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सात से सतहरिया, सात से सीडा, है कहां पर, लेकिन है भैया ये जौनपुर में। कहां पे है, जौनपुर में। स्थापना 1989। ठीक है, बस दो ठो और देख लेते हैं। एक है आपका लखनऊ, लखनऊ वाला देख लो, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ला से लखनऊ, ला से लीडा। लीडा कहाँ पे, लखनऊ में। स्थापना 2005। स्थापना कब, 2005। ठीक है, और एक लास्ट में जो कि पूछा गया है आपसे पिछले एग्जामों में, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूपीडा। यूपीडा कहाँ पे भाई साहब, इसका भी हेड लखनऊ में। स्थापना 2007। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 6 बताए हैं आपको, इसको आपको याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था, हमसे पूछा था गीडा का, तो गीडा का आपको अच्छे से पता है, कहाँ, गोरखपुर में। स्थापना 1989। क्लियर है, बस ये टेबल आपको याद कर लेनी है, अब जो कुछ पूछ ले बता देना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है, पिकअप है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है, और यूपीएसएफ एफसी, सॉरी यूपीएफसी। तो याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है, ये है लखनऊ में, तो बस पहला ही सुमेलित नहीं है। बाकी पिकअप भवन लखनऊ में ही है, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में ही है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। ठीक है, ये बाकी सभी सही है। आगे चले, यूपीएफआईसीडी, इसका मतलब यूपीएसआईडीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। क्या है भाई साहब, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, याद रख लेना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कानपुर में है, ऑप्शन डी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहर है, विशेषता है, वाराणसी संस्कृत और धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बनारस बिल्कुल सही है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही है, मुरादाबाद में पीतल का उद्योग होता है, बिल्कुल सही है। अब झांसी क्या औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल नहीं। हाँ, औद्योगिक केंद्र नहीं है, हम ये कह सकते हैं पर्यटन केंद्र जरूर है, झांसी का किला बना हुआ है, तमाम तरीके की चीजें हैं, तो पर्यटन केंद्र है, लेकिन औद्योगिक केंद्र नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली में है। ठीक है, और याद रख लेना है उत्तर प्रदेश ये लालगंज में है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगर पूछा जाए कि जैसे ये किस नंबर की है, ये जो है ये आपकी तीसरे नंबर की है। पहले नंबर की कौन सी है, पहले नंबर की है पेराम्बूर, पेराम्बूर में है, तमिलनाडु। दूसरी आपकी कहाँ पे है, दूसरी है कपूरथला, कपूरथला कहाँ, पंजाब में। और तीसरे नंबर की कहाँ पे है, रायबरेली में। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और देख रहे हो कितनी बार आ चुका है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मैंने बताया था हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जा सकता है, याद रखना है। भाई साहब ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, और उन्नाव में भी कहाँ पर पूछ लिया जाए तो बंथरा में। कौन सी जगह है, बंथरा। क्लियर। लेकिन ट्रॉनिका सिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है, ट्रॉनिका सिटी कहाँ पे है, गाजियाबाद में। ट्रॉनिका सिटी नोएडा में नहीं है, कहाँ है, गाजियाबाद में। याद रख लेना, देखो कितनी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? राजधानी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। मैंने बताया था कागज उद्योग पूछ ले, लुगदी पूछ ले या पेपर टेक्नोलॉजी पूछ ले, सहारनपुर करना है अपने को, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है औद्योगिक संस्थान और नगर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री देखते हैं। तो देखो याद रखना है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एक है रायबरेली में और एक है नैनी में। नैनी कहाँ? प्रयागराज में। दो हैं, कुछ भी आ सकता है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। फूलपुर भी प्रयागराज में है और नैनी भी प्रयागराज में है और उर्वरक कारखाना फूलपुर में भी है और आंवला में भी है। आंवला, आंवला कहाँ? बरेली में। बरेली में एक जगह है आंवला, वहां पे है। क्लियर है? तो ए का हो गया 2, इसको हटा दो। बी का हो गया 3, ठीक है। सी का हो गया 1, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट संस्थान है, स्थिति है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? ये है वाराणसी। कहाँ है भाई साहब? वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान, तो जितने भी संगीत संस्थान है वो लखनऊ ही टिक करना है, चाहे जो पूछ ले, भातखंडे, भारतेंदु या राज्य संगीत संस्थान, कुछ भी आ जाए, लखनऊ ही करना है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। तो ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया, तो बस एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक। नेक्स्ट, भातखंडे वाले से अभी आरओ में क्वेश्चन आया भी है, ये 11 फरवरी को। नेक्स्ट है संस्थान है और स्थिति है, बताना है। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो भाई साहब ये है नोएडा में, बहुत बार आ चुका है ये। सेंट ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया, तो इसको हटा दो। उसके बाद है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। बी का 3, ठीक है। उसके बाद है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, आगरा में है। सी का 1, और जैसी सी का 1 हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है चारों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? नॉलेज पार्क की स्थापना हो चुकी है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। अब ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में केवल नोएडा आएगा, ऑप्शन में केवल नोएडा आए तो हटा देना है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में है। एक है खाद्य पार्क, खाद्य पार्क, खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, ये भी कई बार आ चुका है। तो खाद्य पार्क नोएडा में और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो याद रखना है ग्रेटर लगा है कि नहीं लगा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी, दो आते हैं, एक है सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, और एक है सुरमा नगरी, सुरमा नगरी। तो जब भी आपसे पूछा जाए सुहाग नगरी तो आप करेंगे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, और जब भी बोला जाए सुरमा नगरी तो आप करेंगे बरेली। ठीक है, सुहाग नगरी बोला है, फिरोजाबाद करना है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग सबसे अधिक होता है। किसका? कांच की चूड़ियों का उद्योग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आ रहा है पहले करो। ताले का कारोबार तो अलीगढ़ में होता है, भाई साहब जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। पीतल की मूर्तियां, अब देखो यहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी नहीं, बिल्कुल सही है। सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, सप्लाई इंस्पेक्टर, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि पीतल मूर्तियां, याद रखना है पीतल मूर्तियां मथुरा बिल्कुल सही है, पीतल मूर्तियां मथुरा। अगर आपसे बोल दे पीतल का कारोबार, तब आप करोगे मुरादाबाद, लेकिन यहां केवल पीतल की मूर्तियां बोल रहा है तो आप करोगे मथुरा। गोटे का कार लखनऊ वाराणसी है, ये भी सही है। और बेंत छड़िया ये वाराणसी नहीं है, ये है आपका बरेली। बेंत कहां? बरेली में। क्लियर? चले आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यूरिया कारखाना, तो मैंने आपको यूरिया के बारे में बताया ना, यूरिया 2 जगह है, एक है आंवला में, ये कारखाना कहाँ पे है? एक है आंवला में,
आंवला मतलब बरेली में, और एक है आपका फूलपुर में। फूलपुर कहाँ पे? प्रयागराज। तो जो भी ऑप्शन में आ जाए टिक कर देना है। आया क्या है? आंवला आ गया है, बस आंवला टिक कर देना है। ऑप्शन बी इज द राइट। सिंपल हो गया। क्लियर है? आया भी है री एग्जाम में, जो कि 2020 में हुआ था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी में पूछे जाने हैं। यूपी जीके में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। आपको बहुत ही अच्छा पढ़ना है तो आप करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से ही क्वेश्चन बनते हैं केवल, बस, वरना बाकी सब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिला है, लोकप्रिय उत्पाद है। कन्नौज इत्र की नगरी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी। बुलंदशहर कहाँ पे चीनी मिट्टी का कारोबार? खुर्जा। बुलंदशहर में भी खुर्जा पड़ा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं प्रसिद्ध है। मैंने बताया प्रतापगढ़ भाई साहब आंवले के लिए प्रसिद्ध है, आंवला। और अमरूद जेली आपका करना ही है तो आप प्रयागराज करेंगे, क्योंकि अमरूद के लिए सबसे अधिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर है? तो सई नदी के तट पर है। सई नदी, हालांकि नदियों वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया है ये सब। क्लियर है? समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सभी प्रश्न यहां पर होते हैं समाप्त। एंड यूपी जीके की ये क्लास नंबर 3 थी। यूपी जीके में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हो या थोड़े बहुत पुराने हो, प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है? और अगर आपने अभी यूपीपीएससी ने एग्रीकल्चर कृषि विभाग का एक पेपर हुआ था, उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। वो पेपर आपको देख लेना है कि इसमें यूपी जीके या जीएस कैसे पूछी गई है। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं उसमें। ठीक है? और इस पेपर से आपके 2 प्रश्न जरूर रखे जाएंगे, या पीसीएस में रख दे या आरओ में रख दे या दोनों में रख दे। तो इस वजह से जितने भी पेपर अभी तक हो रहे हैं यूपीपीएससी आयोग द्वारा, तो उसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और रट डालना है। क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।